वहीं पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बदला लिया। जैश और लश्कर के आतंकी खंडहर को, उनके इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आतंक का आका मसूद अजहर तो भाग गया, लेकिन उस मरकज में पनाह लिए उसका परिवार जो कि खत्म हो गया और हिंदुस्तान के जवानों ने उनको मौत की नींद सुला दी। यही नहीं, जैश का कमांडर इलियासी कश्मीरी ने इस बात का जिक्र भी कर दिया कि हां, हमने अपनों को खोया है, यानी कि मसूद अजहर का पूरा परिवार ऑपरेशन सिंदूर में मिट्टी में मिल गया। अब तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी इस बात को मान चुके हैं कि हां, भारत ने कोई भी अमेरिका की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया और ऑपरेशन सिंदूर में हमें बहुत नुकसान हुआ, यह पाकिस्तान कह रहा है। देखिए आप। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठे दावों और आरोपों को सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करने वालों का आज सच से सामना हो गया। सियासी और व्यक्तिगत विरोध को झूठ की चाशनी में डुबोकर सरकार को बदनाम करने की साजिश रचने वालों का असली चेहरा बेनकाब हो गया। खुद पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकियों ने मान लिया कि भारत ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर से उसकी कमर तोड़कर रख दी, बल्कि ऐसी विदेश नीति का परिचय दिया जिससे अमेरिका भी दंग रहे। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पहली बार माना कि उसके सरगना मौलाना मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमले में मारे गए। 7 मई को बहावलपुर में भारत की कार्रवाई में अजहर के परिवार के लोगों के टुकड़े टुकड़े हो गए, उनका कीमा बन गया। ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। इस कबूलनामे के कुछ घंटे ही बीते थे कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने के डोनाल्ड ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत ने कभी भी दोनों देशों के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि ये एक द्विपक्षीय मुद्दा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को दोनों देशों में सीज फायर की जानकारी दी थी, जिसके बाद बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेते रहे। करीब 30 से ज्यादा बार सीज फायर को लेकर अपनी पीठ थपथपाई। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. हालांकि ट्रंप के दावे को भारत बार बार नकारता रहा। भारत की सरकार ने कई बार कहा कि सीज फायर आपसी बातचीत से हुआ है, इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई किरदार नहीं है। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ट्रंप के दावे को सही बताते हुए सरकार को घेरने लगे, चुनौती देने लगे कि मोदी खुद लोकसभा में आए और ट्रंप के दावे को झूठा बताएं। 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दें। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। बात बात में मोदी सरकार की मुखालफत करने वाला इंडी अलायंस दुनिया में भारत की साख को गिरवी रखने की कोशिश करता रहा। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान के साथ युद्ध को बंद कर दिया। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है, सांच को आंच नहीं। झूठ के सहारे सच को दबाने की कितनी भी कोशिश की जाए, कामयाब नहीं हो पाती। झूठ उस बुलबुले की तरह है जिसका फटना तय होता है, और यही हुआ भी। अब सवाल बीजेपी पूछ रही है कि क्या कांग्रेस झूठे दावों और आरोपों पर माफी मांगेगी? क्या राहुल गांधी देश की जनता से माफी मांगेंगे? क्या कांग्रेस स्वीकार करेगी कि वो भ्रमजाल बुन रही थी?
क्या कांग्रेस मानेगी कि उसने जनता को बरगलाने की कोशिश की? क्या राहुल गांधी मानेंगे कि उन्होंने सरकार को बदनाम करना चाहा था? क्या इंडी अलायंस ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए अपने झूठे बयान वापस लेगी? जिस प्रकार से जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। बीजेपी दावे के साथ कह रही है कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस माफी नहीं मांगेगी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पाकिस्तान की गोद में बैठकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस को पाकिस्तान से प्यार है, लेकिन वो इकरार करने से डरती है। यकीन नहीं आता तो देखिए कैसे इशाक डार का बयान आते ही बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस के झूठ की पोल खुलते ही बीजेपी ने उसे शाहिद अफरीदी के साथ लाकर खड़ा कर दिया। अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया कि हिंदू हेटर शाहिद अफरीदी अचानक राहुल गांधी के फैन हो गए हैं। अफरीदी कहते हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान से बातचीत करने के पक्ष में है। हर भारत विरोधी को राहुल गांधी के अंदर अपना दोस्त कैसे दिखता है? अगर भारत के दुश्मन आपके लिए चीयर करने लगे तो समझिए कौन किसके साथ है। अमित मालवीय के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने भी शाहिद अफरीदी के जरिए राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी पाकिस्तान के चहेते हैं। शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी को अपना नेता बना सकते हैं। हर कैलेंडर में इस परिवार का सरेंडर दर्ज है और ये राहुल गांधी ब्लंडर है, पाकिस्तान का बॉय वंडर है। देश की जनता को बरगलाने वाले, सेना का अपमान करने वाले, झूठे दावों को आधार बनाकर प्रधान सेवक को ललकारने वाले आज अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं। राहुल गांधी से लेकर वो तमाम नेता मुंह छिपाते फिर रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और सरकार की धाकड़ विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बदला लिया। जैश और लश्कर के आतंकी खंडहर को, उनके इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आतंक का आका मसूद अजहर तो भाग गया, लेकिन उस मरकज में पनाह लिए उसका परिवार जो कि खत्म हो गया और हिंदुस्तान के जवानों ने उनको मौत की नींद सुला दी। यही नहीं, जैश का कमांडर इलियासी कश्मीरी ने इस बात का जिक्र भी कर दिया कि हां, हमने अपनों को खोया है, यानी कि मसूद अजहर का पूरा परिवार ऑपरेशन सिंदूर में मिट्टी में मिल गया। अब तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी इस बात को मान चुके हैं कि हां, भारत ने कोई भी अमेरिका की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया और ऑपरेशन सिंदूर में हमें बहुत नुकसान हुआ, यह पाकिस्तान कह रहा है। देखिए आप। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठे दावों और आरोपों को सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करने वालों का आज सच से सामना हो गया। सियासी और व्यक्तिगत विरोध को झूठ की चाशनी में डुबोकर सरकार को बदनाम करने की साजिश रचने वालों का असली चेहरा बेनकाब हो गया। खुद पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकियों ने मान लिया कि भारत ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर से उसकी कमर तोड़कर रख दी, बल्कि ऐसी विदेश नीति का परिचय दिया जिससे अमेरिका भी दंग रहे। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पहली बार माना कि उसके सरगना मौलाना मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमले में मारे गए। 7 मई को बहावलपुर में भारत की कार्रवाई में अजहर के परिवार के लोगों के टुकड़े टुकड़े हो गए, उनका कीमा बन गया। ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए।
इस कबूलनामे के कुछ घंटे ही बीते थे कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने के डोनाल्ड ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत ने कभी भी दोनों देशों के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि ये एक द्विपक्षीय मुद्दा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को दोनों देशों में सीज फायर की जानकारी दी थी, जिसके बाद बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेते रहे। करीब 30 से ज्यादा बार सीज फायर को लेकर अपनी पीठ थपथपाई। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. हालांकि ट्रंप के दावे को भारत बार बार नकारता रहा। भारत की सरकार ने कई बार कहा कि सीज फायर आपसी बातचीत से हुआ है, इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई किरदार नहीं है। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ट्रंप के दावे को सही बताते हुए सरकार को घेरने लगे, चुनौती देने लगे कि मोदी खुद लोकसभा में आए और ट्रंप के दावे को झूठा बताएं। 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। बात बात में मोदी सरकार की मुखालफत करने वाला इंडी अलायंस दुनिया में भारत की साख को गिरवी रखने की कोशिश करता रहा। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान के साथ युद्ध को बंद कर दिया। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है, सांच को आंच नहीं। झूठ के सहारे सच को दबाने की कितनी भी कोशिश की जाए, कामयाब नहीं हो पाती। झूठ उस बुलबुले की तरह है जिसका फटना तय होता है, और यही हुआ भी। अब सवाल बीजेपी पूछ रही है कि क्या कांग्रेस झूठे दावों और आरोपों पर माफी मांगेगी? क्या राहुल गांधी देश की जनता से माफी मांगेंगे? क्या कांग्रेस स्वीकार करेगी कि वो भ्रमजाल बुन रही थी? क्या कांग्रेस मानेगी कि उसने जनता को बरगलाने की कोशिश की? क्या राहुल गांधी मानेंगे कि उन्होंने सरकार को बदनाम करना चाहा था? क्या इंडी अलायंस ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए अपने झूठे बयान वापस लेगी? जिस प्रकार से जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। बीजेपी दावे के साथ कह रही है कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस माफी नहीं मांगेगी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पाकिस्तान की गोद में बैठकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस को पाकिस्तान से प्यार है, लेकिन वो इकरार करने से डरती है। यकीन नहीं आता तो देखिए कैसे इशाक डार का बयान आते ही बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस के झूठ की पोल खुलते ही बीजेपी ने उसे शाहिद अफरीदी के साथ लाकर खड़ा कर दिया। अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया कि हिंदू हेटर शाहिद अफरीदी अचानक राहुल गांधी के फैन हो गए हैं। अफरीदी कहते हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान से बातचीत करने के पक्ष में है। हर भारत विरोधी को राहुल गांधी के अंदर अपना दोस्त कैसे दिखता है? अगर भारत के दुश्मन आपके लिए चीयर करने लगे तो समझिए कौन किसके साथ है। अमित मालवीय के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने भी शाहिद अफरीदी के जरिए राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी पाकिस्तान के चहेते हैं। शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी को अपना नेता बना सकते हैं। हर कैलेंडर में इस परिवार का सरेंडर दर्ज है और ये राहुल गांधी ब्लंडर है, पाकिस्तान का बॉय वंडर है। देश की जनता को बरगलाने वाले, सेना का अपमान करने वाले, झूठे दावों को आधार बनाकर प्रधान सेवक को ललकारने वाले आज अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं। राहुल गांधी से लेकर वो तमाम नेता मुंह छिपाते फिर रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और सरकार की धाकड़ विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।